ट्रैफिक जाम, जाम और जाम। और यहाँ ट्रैफिक कभी जाम नहीं होता, भारी ट्रैफिक के बाद भी नहीं। चींटियों के हाईवे पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। हमारी हाईवे पर ट्रैफिक जाम न सिर्फ एक सामान्य बात है, बल्कि इंसान तो ट्रैफिक जाम के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2005 में 21 सितंबर को तूफान रीता से बचने के लिए ह्यूस्टन से 25 लाख लोग सड़कों के रास्ते भागे। इस प्रक्रिया में डैलस की तरफ जाने वाले इंटरस्टेट हाईवे नंबर 45 पर 160 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और 48 घंटे तक लगा रहा। 2014 में ब्राजील में वर्ल्ड कप का फाइनल, साओ पाउलो में शुरू हुआ ट्रैफिक जाम 344 किलोमीटर तक फैल गया, यानी साओ पाउलो से लगभग रियो तक की दूरी। नवंबर 2012 में मॉस्को, धरती के सबसे बड़े देश को अपने शिकंजे में लेने का आरोप रूस की सर्दी पर लगा। 3 दिन लगातार चली बर्फीली आंधी ने सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच हाईवे को जाम कर दिया। लेकिन आखिरकार ट्रैफिक जाम लगता क्यों है? मुख्य कारण है कि आपके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। निश्चित रूप से दूसरे कारण भी हैं, लेकिन वो सब कारण अक्सर लागू नहीं होते। कुछ लोग कभी कभी ड्राइविंग में गलती भी करते हैं। वे पूरा ध्यान नहीं रखते और फिर उन्हें जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। सड़क पर काम, उसके बाद एक्सीडेंट और फिर खराब मौसम के हालात। लेकिन 60 से 70% मामलों में ये इस पर निर्भर करता है कि किस इलाके को देख रहे हैं। ये सड़कों पर जरूरत से ज्यादा बोझ के कारण होता है। भारी संख्या में कारें एक ही समय और एक ही रूट पर और एक ही दिशा में जा रही होती हैं। थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन पूरी दुनिया में आपको यही दिखाई देगा। तो फिर चींटियां ये काम बेहतर तरीके से कैसे करती हैं? चींटियों के साथ एक ही सिद्धांत है कि हर चींटी के लिए सब और सबके लिए हर चींटी। शायद यही चीज ड्राइवरों के साथ नहीं है, बल्कि सबके साथ उल्टा है। वे सोचते हैं कि कैसे मैं अपनी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचूं। हर कोई स्वतंत्र रूप से यही करने की कोशिश करता है और दूसरों का सम्मान नहीं करता। 1 या 2 ही कार ड्राइवर अलग हैं। सड़कों पर ड्राइवर सहयोग नहीं करते, वो स्वार्थी होते हैं और यही चीज पूरे सिस्टम को कारगर होने से रोकती है। गणित में इसे मैक्सिमा कहा जाता है। इसका मतलब है कि यूजर के लिए भी आदर्श हो और सिस्टम के लिए भी आदर्श हो। आमतौर पर ड्राइवर अपने लिए हर स्थिति में जो सर्वोत्तम है वो चाहते हैं, यानी यूजर के लिए सर्वोत्तम, लेकिन यही चीज सिस्टम के लिए भी आदर्श हो, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर ड्राइवर एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं तो फिर पूरा सिस्टम प्रभावी तरीके से काम नहीं करेगा। वास्तव में चींटियां सहयोग करती हैं और उनका एक साझा लक्ष्य होता है, लेकिन हम केवल अपनी परवाह करते हैं और फिर बहुत सारा समय ट्रैफिक जाम में गंवाते हैं। आखिर कितना समय लेकर चलना उचित होगा? मिसाल के लिए अगर आपको जर्मनी के सबसे बड़े शहर बर्लिन में कहीं जाना हो। मेरे ख्याल से टॉम ने इस तरह की गणना की है और उनके पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आपको हर रोज आने जाने में कितना अतिरिक्त समय खर्च करना होगा। बर्लिन के लिए ये करीब 30% है। सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता। अगर इसकी तुलना दुनिया के दूसरे शहरों से करें तो दूसरे शहरों में तो ये बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पर मौजूद बोगोटा के लिए पूरे साल भर का आंकड़ा निकाला गया। कोलंबिया के लोग एक साल में करीब 230 घंटे यानी लगभग 10 दिन ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक से परेशान शहरों की कतार इसके आगे भी है। दूसरे नंबर पर है भारत का बेंगलुरु। 2019 में यहां के ड्राइवरों ने 243 घंटे जाम में बिताए। ट्रैफिक जाम के मामले में शीर्ष पर है मनीला। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में फिलीपींस की राजधानी के ड्राइवर 257 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बहुत स्वार्थी ड्राइवरों को तो सड़कों पर उन्हें मिली जगह हमेशा कम लगती है, लेकिन चींटियों का हाईवे हमेशा बहुत ही सकरा होता है, बेहद सकरा। आखिर 6 पैरों वाले ये जीव अपना ट्रैफिक कैसे चालू रखते हैं?
चींटियां गंध के सहारे संवाद करती हैं। उनके पिछले हिस्से में गंध की ग्रंथियां होती हैं जो उन्हें गंधों को मिलाने में मदद करती हैं। इसका इस्तेमाल वो सूचना देने के लिए करती हैं। चींटियां समुदाय के लिए काम करती हैं। वो सिस्टम को बेहतरीन बनाए रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनके सामूहिक काम का प्रवाह किसी एक चींटी की वजह से डिस्टर्ब हो। हालांकि मुझे इस बात में संदेह है कि आप लोगों को चींटियों जैसा बर्ताव सिखा सकते हैं। चींटियों के लिए ये एक दोतरफा सड़क है। वो परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेती हैं। हम इंसान आपस में बात नहीं करते और करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ। नतीजा न सिर्फ खर्च बढ़ता है बल्कि पैसा बर्बाद होता है। ट्रैफिक जाम में स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारे पास हाईवे हैं और हम कहते हैं कि 4 किलोमीटर का जाम है, 2 लेन है और 3 घंटे। 4 किलोमीटर का जाम, 3 घंटे और 2 लेन, जहां आप 80 की बजाय सिर्फ 10 की स्पीड से चल सकते हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि सारे ड्राइवरों का जितना समय बर्बाद होता है उसकी कीमत 50,000 से 1 लाख यूरो के बीच कुछ होगी। ये सिर्फ एक जाम है। मैंने पूरे जर्मनी के लिए हिसाब लगाया तो मिसाल के लिए आप आखिर में कह सकते हैं कि हर साल 60 से 100 अरब यूरो का नुकसान। औसतन 80 अरब यूरो हम जाम में खड़े रहकर गंवा रहे हैं। आप इस समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर इन रेंगते कीड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? भविष्य में हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जिसमें हम चींटियों के बर्ताव की नकल कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास एक कारगर ट्रैफिक सिस्टम होगा जिसकी आज के मुकाबले बहुत अधिक क्षमता होगी। चींटियों की मदद से हमारे पास बहुत जल्द ऐसी तकनीकी सुविधा होगी जो हमें ट्रैफिक में बेहतर तरीके से गाइड करेगी और हमारे बर्ताव को नियंत्रित करेगी। हालांकि आखिर में बात हमारे ऊपर ही आएगी। हमें स्वार्थ को त्याग कर ड्राइविंग करनी होगी और सहयोग बढ़ाना होगा। हमें अपनी गति को परिस्थितियों के मुताबिक रखना होगा ताकि अचानक से ब्रेक को रोका जा सके। सिर्फ यही एक तरीका है।